23 नवंबर 2025 जालंधर के पारस स्टेट में रहने वाली ये 13 साल की मासूम लड़की जो करीब शाम को 4 बजे कोचिंग क्लास से घर आती है और घर आते ही वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड सहज के घर जा रही हूँ और उसे खेलने के लिए घर बुलाकर लेकर आऊंगी। बकायदा इस सीसीटीवी फुटेज में दिखता भी है कि वो 13 साल की मासूम लड़की जो ब्लैक ड्रेस पहनकर पास में स्थित अपने बेस्ट फ्रेंड सहज के घर जा रही है। बीच में उसने एक कार के पास रुककर अपने शूज के लेस को एडजस्ट किया, फिर वहां से दौड़ते हुए चली गई। सिंस उसने अपनी माँ को बता रखा था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सहज के घर जा रही है और उसे खेलने के लिए लेकर आएगी। लेकिन लगभग आधे घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो मासूम लड़की घर वापस नहीं आती, तब उसकी माँ सीधा सहज के घर पहुंची, जहां सहज के पिता हरबिंदर सिंह उर्फ हैप्पी उसकी माँ को बताते हैं कि आपकी बेटी मेरे घर पे नहीं आई है, यहाँ तक कि मेरी खुद की बेटी भी घर पे नहीं है, वो अपनी माँ से मिलने के लिए लुधियाना चली गई थी। हरबिंदर सिंह की ये बात सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और धीरे धीरे उस लड़की के गायब होने की बात पूरे मोहल्ले में फैल गई, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चूंकि ऐसे शांत और सुरक्षित माने जाने वाली सोसाइटी से दिन दहाड़े यूं किसी लड़की का गायब होना किसी को भी हैरान कर देगा। इसीलिए सारे मोहल्ले वालों ने मिलकर उस लड़की को खोजना शुरू किया, लेकिन किसी को भी कुछ भी खबर नहीं मिल रही थी। तब मोहल्ले वालों ने आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया, तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें वो मासूम लड़की शाम के 4:03 में दौड़ती हुई जा रही थी और फिर 4:04 में वो लड़की एक घर के अंदर प्रवेश करती है। खोज करने पर पता चला कि ये घर तो उसी की बेस्ट फ्रेंड सहज का है, जिससे मिलने के लिए वो गई थी। लेकिन सहज के पिता हरबिंदर सिंह ने साफ डिनाई कर दिया था कि उसकी बेटी घर पे नहीं आई थी। हरबिंदर सिंह की ये बात लोगों को काफी सस्पिशियस लगी। उन्हें कुछ अनहोनी होने का शक हुआ, जिसके चलते उन लोगों ने तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और ये सारी घटना बताई। तब करीब शाम के 6 बजे बस्ती बाबा खेर पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस वाले वहां पहुंचे, जिसमें से एक एएसआई मंगत राम था। अब आप इन पुलिस वालों का काम देखना। इनके सामने एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ क्लियर है किसी घर से लड़की गायब हुई है, पर उन्होंने अपनी जांच को काफी स्लो रखा। उस लड़की की मां मीडिया में बताती है कि ये पुलिस वाले लगभग 90 मिनट तक उस सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और कुछ स्टेटमेंट लेती है। पर जिस घर में सस्पिशियस था, जिस घर से लड़की गायब हुई थी, उस घर की तलाशी लेने की बजाय वो पुलिस वाले हरबिंदर सिंह के साथ बैठकर उसके बेड में चाय पीते हैं। यहाँ तक कि जब मैं घर की तलाशी लेने के लिए बोली, तब वो पुलिस वाले अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरी करते हुए अलमारी और स्टोर रूम को जल्दबाजी में देखा और कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब इस लड़की को गायब हुए लगभग 4 घंटे हो चुके थे, पर पुलिस की तरफ से इस केस के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था और ना ही उनकी तरफ से कोई भी क्लू और एविडेंस सामने आ रहा था। तब मोहल्ले वालों ने अगेन सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया, जिसमें साफ क्लियर दिख रहा था कि वो लड़की दोस्त से मिलने के लिए घर के अंदर गई तो, लेकिन कभी घर से वापस नहीं आई। ये फुटेज साफ आईना दिखा रहा था कि लड़की हरबिंदर सिंह के घर पे ही है, लेकिन घर वालों और मोहल्ले वालों के बार बार पूछने के बावजूद भी हरबिंदर सिंह डिनाई करता रहा, कहता रहा कि तुम्हारी बेटी मेरे घर पे नहीं है। अब रात के करीब 10 बज चुके थे। उसकी माँ और मोहल्ले वालों का गुस्सा हद पार कर चुका था। उन्होंने सीधा हरविंदर के घर पे धावा बोल दिया। सिंगल स्टोरी 2-3 कमरों का ये एक छोटा सा मकान था, जिसमें तलाश करने पर लड़की नहीं मिली, पर उनका शक पहले कमरे से अटैच बाथरूम पर गया, जिसमें ताला लगा था। और जब उन लोगों ने बाथरूम के ताले को तोड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बाथरूम के अंदर एक ऐसी खौफनाक अपराध की कहानी लिखी गई थी जिसे सोच पाना भी एक नॉर्मल इंसान के लिए काफी नहीं था। वो 13 साल की मासूम लड़की जो उस बाथरूम की फर्श पर बेजान पड़ी थी, उसका चेहरा लाल हो चुका था,
उसके मुंह पर कपड़ा ठूंसा गया था और उसकी बॉडी को देखने पर ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कुछ गंदी हरकतें की गई हों। आप खुद सोचो, जब बताने पर इतना गुस्सा आ रहा है तो वहां मौजूद लोगों ने जब उस लड़की को ऐसी हालत में देखा होगा तो उन्हें कितना गुस्सा आया होगा। और ये गुस्सा आना लाजमी भी था। उन्होंने तुरंत हरविंदर सिंह को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही पल में वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था। गुस्से से भरी भीड़ यहीं नहीं रुकती। वो घायल हरविंदर सिंह को आग के हवाले करने वाले थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी न किसी तरीके से हरविंदर सिंह को भीड़ के चंगुल से निकालते हुए उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। इधर फर्श में पड़ी उस मासूम बच्ची की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है। 26 नवंबर 2025 कोर्ट द्वारा पुलिस हरविंदर सिंह को 9 दिन की डिमांड पर रखती है, जहां पुलिस उससे पूछताछ करती है। तब हरविंदर सिंह उस भयानक कत्ल की पूरी दास्तान सुनाता है, जिसे सुनकर सारे लोग उसे फांसी की डिमांड करने लगे। अब मैं आपको कातिल के पर्सपेक्टिव से उसके बयान को सुनाने वाला हूँ। मैं लगभग 48 साल का हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी हूँ और मुझे प्यार से रिम्पी के नाम से भी जाना जाता है। मैं जालंधर के एक प्राइवेट स्कूल में बस चलाता था। मेरी भी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी करीब 24 साल की थी और छोटी बेटी महज 15 से 16 साल की। वो लड़की जो अक्सर मेरी छोटी बेटी के साथ खेलने आती थी। अब 23 नवंबर 2025 करीब शाम के 4 बजे मेरे घर की बेल बजती है और जब मैं डोर को ओपन करता हूँ तो गेट पे वो लड़की खड़ी थी। वो पूछती है कि अंकल सहज घर पे है क्या। उस दिन मैं घर पे अकेला था क्योंकि सहज अपनी बड़ी बहन के साथ लुधियाना अपनी माँ से मिलने चली गई थी। घर पे कोई ना होने की वजह से मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसे घर के अंदर बुला लिया। मेरे इरादों से बेखबर वो लड़की दोबारा मेरी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन मैंने मौका देख उसे पकड़ लिया। उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसकी वजह से वो लड़की खुद को बचाने का प्रयास करने लगी और जैसे ही चीखने वाली थी मैंने उसके मुंह पे कपड़ा ठूंस दिया। अब अगर मैं इस लड़की को जाने देता तो ये लड़की मेरे बारे में सबको बता देती, जिसकी वजह से मैं इसके गले को चोक करने लगा और इसके गले को तब तक दबाया जब तक इसने झटपटाना बंद नहीं कर दिया। और जब मुझे कंफर्म हो गया कि इस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया है, तब मैं इसकी बॉडी को घसीटकर बाथरूम में छिपा दिया और उस पर ताला लगा दिया। मैं जानता था कि रात होते ही जब बच्ची घर पे नहीं पहुंचेगी तो उसका परिवार ढूंढते हुए मेरे यहाँ जरूर आएगा और ऐसा हुआ भी। इसीलिए जब शाम को लड़की का परिवार मेरे पास आया तो मैंने पहली बार झूठ बोलकर उन्हें टाल दिया कि बच्ची यहाँ नहीं है। इसके बाद घर पे ताला लगा के अपने दोस्त की i20 कार मंगा कर ले आया। मेरा प्लान था कि मैं बच्ची की को बोरी में भरकर गाड़ी के अंदर डालकर रात के अंधेरे में कहीं ठिकाने लगा दूंगा। इसीलिए मैंने पहले कार को घर के बाहर रखा और फिर अंधेरा होते ही उसे बैक कर घर के अंदर ले आया और बरामदे की लाइट बंद कर दी। लेकिन घर के बाहर मौजूद भीड़ के चलते मुझे मौका नहीं मिल पाया और मैं पकड़ा गया। ये बयान उस शैतान के थे जो खुद 2 बेटियों का बाप था। खैर, इसके ऊपर बीएनएस सेक्शन 103 65 रेप और पोस्को एक्ट के अंदर केस रजिस्टर्ड हुआ है। वो लड़की सिर्फ वहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड सहज के साथ खेलने गई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। इस केस में पब्लिक जितना हरदीप सिंह के ऊपर भड़की हुई थी उतना ही पुलिस के ऊपर, क्योंकि हरदीप सिंह का सिंगल स्टोरी का एक छोटा सा घर था जिसमें पहले कमरे से अटैच बाथरूम को पुलिस ने चेक नहीं किया था, जबकि बाथरूम में एक ताला पड़ा होना शक पैदा करता है। उल्टा पुलिस वाले बच्ची की मां को अलमारी खोल के दिखा रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खैर, पुलिस ने अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरी करते हुए एएसआई मंगत राम को डिसमिस कर दिया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्ट्रेंगुलर निकल के आया, यानी गला दबाने के कारण उस लड़की की डेथ हुई। क्लास 8 में
पड़ रही। 13 साल की इस मासूम बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत करने वाले हरदीप सिंह के साथ पुलिस इस तरीके से पेश आ रही थी मानो उसने कुछ किया ही ना हो। ये केस आज की तारीख में भी चल रहा है, लेकिन पब्लिकली कोई भी जजमेंट सामने नहीं आया है।